एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 9 बज गए हैं और घर का सब काम हो चुका है। मैं भी नहा धोकर रेडी हो चुकी है, बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैं जा रही हूँ मायके, तो बैग भी लगा लिया है क्योंकि टाइम लग जाएगा। और संडे तक मैं आऊँगी, कोशिश करूँगी अगर मैं आ सकी तो जल्दी आ जाऊँगी, नहीं तो भाई के साथ में संडे को ही आऊँगी। क्योंकि क्या है ना, जब कहीं जाते हैं तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगता है, मेरा मन ही नहीं होता है सच बताऊँ तो कहीं जाने का। क्योंकि एक तो अपने काम की जो टेंशन रहती है, बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सिलाई का काम है, सिलाई के भी काम है। और ऊपर से मेरी जो कहीं जाकर ना, सच बताऊं तो मेरी वीडियो जो नहीं बनती है, तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं कंटिन्यू वीडियो डाल रही हूँ और फिर कहीं जाके ना बीच में मेरा जो काम है थोड़ा सा बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जाना ज़रूरी है क्योंकि कल ताई जी की 13वीं है, तो वहाँ जाना ज़रूरी है। और उसके बाद जो भाई मेरा जा रहा है वो 2 दिन की छुट्टी लेकर जाएगा, तो मुझे उसी के साथ आना पड़ेगा। कोशिश करूँगी पहले आने की। तो चलिए, यहाँ पर देखिए काम सब कुछ रेडी कर दिया है। और जब कहीं जाते हैं ना तो क्या है ना, सब काम फिट करके जाना पड़ता है क्योंकि फिर घर बंद रहता है। तो देखिए, यहाँ पर बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, वेट कर रहे हैं क्योंकि जब कहीं जाते हैं ना तो बस वेट ही नहीं होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे रास्ते में और मिलवाती हूँ कि मेरी फैमिली में कौन कौन रहता है। तो वीडियो पर बने रहिएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर हम 9 बजे निकल चुके थे घर के लिए और अपने मायके जाने की एक अलग ही खुशी होती है क्योंकि वो जो बचपन की यादें होती हैं वो सब कुछ याद आता है, अच्छा लगता है। लेकिन जब हम घर गृहस्थी में फंस जाते हैं ना तो मन ऐसा हो जाता है कि एक बार जब चलने की सोचते हैं तो मन नहीं होता है कि यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही पड़ा है, तो ऐसे छोड़ने का मन नहीं करता है। तो हस्बैंड मेरे नहीं गए थे, मैं अकेली ही गई थी भाई के साथ में। और मैं अपने मायके आई तो सच में बताऊँ ना, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अपने परिवार में आकर। और जहाँ हमारा बचपन गुजरा है तो वहाँ अलग ही फीलिंग आती है, बहुत ही खुशी सी होती है। तो मेरे मायके में सब जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जैसे कि मेरे पापा 4 भाई हैं और मेरे पापा सबसे बड़े हैं, तो वो 4 चाचा हैं, सब इकट्ठे ही रहते हैं। तो जैसे ही हम घर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई फेस्टिवल हो या फिर कोई फंक्शन वगैरह हो, इस तरीके से फ़ील होता है। तो जॉइंट फैमिली का ना यही होता है, कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस भी करना होता है, अपनी इच्छाओं को दबाना भी होता है, लेकिन कुछ चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है, अच्छा लगता है। और आज के टाइम में फैमिली में कोई रहना पसंद नहीं करता है, तो मेरी जॉइंट फैमिली है, मतलब 10 15 20 आदमी इकट्ठे साथ में ही रहते हैं। और जब हम जाते हैं ना, सब पास में आते हैं, बातें करते हैं, तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो नेक्स्ट डे ताई जी की 13वीं थी, यानी हमारे परिवार में भी बहुत ज़्यादा प्यार है। जो हमारे बाबा के भाई वगैरह थे सब बहुत बड़, तो वहाँ सब बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं, सबके पास आना जाना है। तो बुआ जी भी आई थी, सब मेहमान गेस्ट आए थे, तो बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। क्योंकि देखिए, जब ऐसे हम तो सबका अलग अलग होता है, जो हम शादी वगैरह मिलते हैं उनकी अलग फीलिंग होती है, लेकिन अगर 13वीं वगैरह में आते हैं तो थोड़ा सा अच्छा सा नहीं लगता। लेकिन वो सब कुछ अपने बच्चों का करके गई हैं, तो इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं था। यही है कि इंसान अपने समय पर चले जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर सब जा रहे थे, हमारे जो ताऊ जी वगैरह सब रिलेटिव आए हुए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था सबसे मिलके। तो यहाँ पर ये बुआ जी हैं, बुआ जी ने सबकी पिक्चर ली अपनी, क्योंकि सभी अपने मायके से जाते हैं ना तो छोटी छोटी क्लिप सोचते हैं कि सभी अपने मन में रखें ताकि हम बाद में उनको देख सकें। तो यहाँ पर बुआ जी जा रही थी, कुछ बातें हो रही थी, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे जो सच बताऊँ तो मुझे अपने मायके में आकर बहुत ही सभी को अच्छा लगता है, जहाँ पर सभी एक साथ मिलते हैं ना तो बहुत ही प्यारी सी फीलिंग आती है। और मैं अपनी वीडियो बना लेती हूँ ताकि मैं घर जाकर इनको बीच बीच में देखती रहूँ। और अपनी जो मायके जाते हैं ना तो अपनी बचपन की सारी बातें यादें आती हैं। फैमिली में सब बहनें मिलती हैं, ताऊ की चाचा की सब मिलते हैं, तो अपनी अपनी बातें करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हमारे जो प्यार परिवार में है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यार है। और एक शादी का कार्ड फिर से मिला है, क्योंकि मतलब 20-25 तारीख के बाद में हमें फिर से आया है कि यहीं पे आना है शादी के लिए, शादी में आना है। देखिए, इतनी दूर से आना थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमको अपनी ज़िम्मेदारियां भी निभानी होती हैं। तो जैसे कि मेरे ससुर जी थे, तो इधर के जो गांव के काम थे वो सब वही मैनेज करते थे, किसी के यहाँ पर जाना आना। लेकिन अब वो नहीं है, तो वो ज़िम्मेदारियाँ भी हमको ही निभानी पड़ेगी, क्योंकि देखिए हम किसी के यहाँ जाएंगे तभी कोई हमारे यहाँ आएगा। और ये सब चीज़ें गांव में चलती हैं, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम सब फैमिली के मेंबर बैठे थे, बातें कर रहे थे। तो देखिए,
परिवार यही एक जीवन है कि हम शादी से पहले रहते थे, सब हमारा सब कुछ मायके में ही होता है। अचानक से हम शादी करके लड़कियों को जाना पड़ता है और बस फिर वही अपना हो जाता है। यहाँ पर आते हैं सिर्फ गेस्ट के लिए। तो यहाँ पर मेरी वीडियो नहीं बन पाई क्योंकि इतना समय ही नहीं मिला। जब फैमिली में जॉइंट फैमिली होती है ना तो नहीं हो पाता है। तो ये 2-3 दिन की वीडियो मैंने मिक्स की हुई थी। तो हम यहाँ पर गए थे। अब मेरी बुआ जी रहती है मुजफ्फरनगर, बुआ जी की बेटी। तो हम वहाँ पर गए थे कुछ ख़रीदारी करने के लिए। तो फिर हमने सोचा चलिए थोड़ा टाइम है वहाँ भी मिल के आते हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आजकल ना तो किसी के पास टाइम है इतना, और सब बिजी रहते हैं अपनी लाइफ में। जो ज़रूरी काम होते हैं सिर्फ वही निभाने होते हैं। तो हम कुछ शॉपिंग करने गए थे, फिर सोचा चलिए उनसे मिलकर भी आते हैं, क्योंकि पता नहीं शादी से पहले ही हम मिल चुके थे, उसके बाद कभी मिले ही नहीं, क्योंकि ना तो उसी के पास टाइम है और ना मेरे ही पास इतना टाइम है। तो ये सब कहने की बातें हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि जब भी मौका मिले तभी मिल लेना चाहिए। और यही आज तक सीखा है कि जो बचपन की बातें हैं ना, वो वाकई में शादी के बाद ना सब कुछ चेंज हो जाता है, बहुत कुछ बदल जाता है। तो बस यहाँ पर हम आए थे 1-2 घंटे के लिए। हमने थोड़ी सी बातें की, चाय वगैरह पिया और अपनी बचपन की कुछ बातें यादें की, एक दूसरे के साथ शेयर की। बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। सो फ्रेंड देखिए, बस यहाँ पर मैं 2-3 दिन में बस छोटी सी क्लिप अपनी बना पाई। जो भी छोटी छोटी मुझे चीज़ें लगी है मैंने अपनी वीडियो बना ली, ताकि मैं उनको वहाँ भी जाकर देख सकूँ और आप लोगों के साथ में भी शेयर कर सकूँ। तो मेरी बुआ जी की बेटी है और इसकी शादी मेरे साथ ही हुई थी। हम दोनों ने बहुत ही बचपन में एंजॉय किया है। सो फ्रेंड चलिए, आज की वीडियो इतनी थी। आज आई होप कि आपको पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।